और अब देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा लगता है हमने भारत को खो दिया। एससीओ समिट के दौरान की मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर भी शेयर की। ट्रंप के पोस्ट पर विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने से किया इनकार। ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो के बयान को बताया गलत, कहा वो गुमराह कर रहे। ट्रंप के टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा घबराने की जरूरत नहीं, बातचीत जारी है। पीयूष गोयल ने कहा जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, विपक्ष ने झूठे आरोप लगाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा जीएसटी सुधारों का मकसद आम लोगों को लाभ पहुंचाना। बिहार पर केरल कांग्रेस के एक्सपोज पर बवाल, कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से की। बीजेपी बोली कांग्रेस की घटिया सोच आई सामने। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले और कितना गिरेगी कांग्रेस, बिहारियों की अस्मिता पर प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार बीडी विवाद पर भड़के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा कांग्रेस ने पूरे बिहार का अपमान किया, इनका असली चरित्र उजागर हुआ। कांग्रेस के बयान से तेजस्वी यादव का किनारा, कहा कांग्रेस के बीडी पोस्ट का समर्थन नहीं करते, ऐसी बातें करना गलत है। लालू यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दी गुजरात में। लालू यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार, नित्यानंद राय बोले निराशा में बेतुकी बातें करने लगे हैं लालू, चुनाव में इनका सूपड़ा साफ होना तय है। पाकिस्तान पर योगी सरकार की भविष्यवाणी, बोले खत्म होने वाला है पाकिस्तान का वजूद, अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है पाकिस्तान। अखिलेश यादव पर बयान को लेकर बीजेपी विधायक केतकी सिंह को सपा का कानूनी नोटिस, 15 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग। केतकी सिंह के बयान पर अखिलेश बोले मुझ पर टोटी चोर का आरोप लगा, इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, एक आईएएस अधिकारी ने पूरा कांड कराया था। अखिलेश यादव की सरकारी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग पर 8 लाख का चालान, सपा प्रमुख बोले चालान करने वाला जरूर बीजेपी का होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और महिला आईपीएस में बहस, खनन रोकने गए अफसर को पवार ने वापस लौटने को कहा, अफसर का पहचानने से इनकार। आईपीएस अधिकारी से बहस पर अजीत पवार की सफाई, कहा कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप का इरादा नहीं था, बस स्थिति शांत करने की कोशिश कर रहा था। मुंबई के पास करजत में बन रहे हलाल टाउनशिप पर विवाद, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग सोसाइटी पर मानवाधिकार आयोग ने 2 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा। सोशल मीडिया पर एड के बाद हलाल टाउनशिप का खुलासा, टाउनशिप से रेरा के गाइडलाइंस का भी उल्लंघन। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने सीएम फडणवीस को लिखी चिट्ठी, हलाल सोसाइटी मामले में कार्रवाई की मांग की। यूपी के देवरिया में एक लड़की ने मॉल मालिक पर यौन शोषण का आरोप लगाया, कहा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। मॉल के मालिक उस्मान ने आरोपों को किया खारिज, कहा हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाई बहन की तरह काम करते हैं। कल गणेश विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस की खास तैयारी, 20,000 से ज्यादा पुलिस वालों की होगी तैनाती। गणपति विसर्जन से पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज, 14 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने, 400 किलो आरडीएक्स और 34 गाड़ियों के साथ हमले की धमकी। महाराष्ट्र के वाशिम में तेज रफ्तार का कहर, बस ने साइकिल सवार स्टूडेंट को मारी टक्कर, छात्र की मौके पर मौत। राजस्थान के अलवर में पुलिस वाले का भाई ही निकला ऑनलाइन ठग, ट्रेडिंग बनाकर अरेस्ट, 17 बैंक खातों में 20 करोड़ रुपए जमा किए। यूपी के कौशाम्बी में दलित युवकों की पिटाई का मुख्य आरोपी प्रधान गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग कर भागते वक्त सद्दाम के पैर में लगी गोली। हापुड़ में गौकशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 गौकश गिरफ्तार, तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर को पकड़ा, भागने के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बागपत में दिन दहाड़े हाईवे पर युवक का मर्डर, कार सवार बदमाशों ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर नीचे उतारकर गोलियों से भूना। झांसी में महिला पर पिटबुल डॉग का जानलेवा हमला, हाथ जबड़े में दबाकर जमीन पर पटका, 5 मिनट तक बुरी तरह नोचा, महिला अस्पताल में भर्ती। हरदोई में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा, पुलिस ने 1 घंटे बाद नीचे उतारा। पटना से सटे मनेर में दिन दहाड़े छात्र पर जानलेवा हमला, मामूली विवाद में दोस्त ने ही सीने में मारी गोली, युवक की हालत गंभीर। मुंबई से सटे पनवेल में हत्या के आरोपी ने अपने परिवार को बनाया बंधक, मौके पर पहुंची पुलिस पर कुल्हाड़ी से अटैक, 4 पुलिसकर्मी जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अकोला में व्यापारी की हत्या मामले में क्राइम सीन का रिक्रिएशन, पुलिस ने बीच शहर में हथकड़ी लगाकर आरोपियों की परेड निकाली। फिरोजाबाद के शिकुहाबाद में टायर फैक्ट्री में भीषण आग, 5 किलोमीटर दूर तक दिखी लपटें। कानपुर में छत से गिरकर महिला की मौत, लखनऊ से बीमार मां को देखने मायके आई थी स्मिता शेट्टी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आईजीआई एयरपोर्ट के लिए लग्जरी बस सेवा की शुरुआत, जीएमआर ग्रुप ने फिलेक्स बस के साथ की साझेदारी। यात्रियों की सुविधा के लिए बस की शुरुआत, नोएडा सेक्टर 16 से परी चौक के बीच होंगे कुल 6 बस स्टॉप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में आई प्राकृतिक आपदाओं पर जताई चिंता, कहा हम सब मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की राहत पहुंचाएगी दिल्ली सरकार और बीजेपी प्रदेश कमेटी करेगी मदद। दिल्ली के यमुना बाजार में बिगड़े हालात, 12 फीट तक भरा पानी, यमुना बाजार में छतों को भी खाली करा रहे लोग। दिल्ली के जैतपुर में भी हालत खराब, विश्वकर्मा कॉलोनी बाढ़ में पूरी तरह डूबी, कई हजार लोग बेघर हुए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बाढ़ प्रभावितों से मिले, शास्त्री पार्क में बने रिलीफ कैंप का लिया जायजा, कहा सरकार खाने पीने की सही व्यवस्था करे। गुजरात के महिसागर में हाइड्रो पावर प्लांट में अचानक घुसा माही नदी का पानी, 5 मजदूरों के डूबने की आशंका।
पानी से लबालब भरा नर्मदा डैम, पहली बार इस सीजन में डैम के 23 गेट खोले गए। पंजाब के तरन तारण में हरिके गांव में बड़े पैमाने पर कटाव, गांव की सुरक्षा के लिए सेना को लगाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 5700 करोड़ रुपए का नुकसान। उतार चढ़ाव के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स आतंक टूटकर 80,710 पर बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे टूटा रुपया, रुपया 15 पैसे टूटकर 88 रुपए 27 पैसे पर रहा।